हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। जैसे कि आपको पता है टेट की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं, जो टेट का एग्ज़ाम होना है। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं। आर्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर को है, ठीक है। अभी आप लोगों को, जो लोग अभी सोच रहे हैं ना तैयारी करने का, तो अभी सोचना बंद करके अब तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है ना कि जब पेपर निकलेगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, तो उन लोगों के लिए अब ग्रीन सिग्नल आ गया है, तो अब तैयारी स्टार्ट कर देनी है। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं टेट के लिए, मैंने बहुत सारी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। जितनी भी एक स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको वो पूरा आपको करके जाना है। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ की एक प्लेलिस्ट है, वो भी आपके लिए ही है। तो आप लोगों ने अच्छे से जो है वो वीडियोस को देखना है, अच्छे से उनके नोट्स बनाइए, डिटेल से नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जैसे मैंने जनरल स्टडीज़ की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से जो है क्वेश्चन को करवाया है। एक क्वेश्चन की काफ़ी डिटेल जो है वहाँ पे दी है, तो आपने क्या करना है, वो सारा नोट डाउन करना है और याद करना है। नया कुछ भी नहीं आता। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, HP टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं आता है। वही सेम टॉपिक है, बस उन्हीं सेम टॉपिक में से कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक वही है सेम। अगर आप जियोग्राफी का देख लोगे, है ना, नदियाँ वही रहनी हैं, झीलें वही रहनी हैं। हमारे जैसे ग्रहों के बारे में पूछना है तो वो सेम ही रहना है ना। पर्वतों के बारे में पूछते हैं, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन नए उठा लेते हैं। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है, कोई एक अच्छी सी बुक खरीद लो, उसको पूरा पढ़ डालो। बहुत सारा पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कोई एक बुक लो, अच्छे से उसको पढ़ो। बहुत सारी वीडियोस हैं टेट की, बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, पॉलिटी की भी वीडियोज़ बनी हैं। कुछ वीडियोज़ बनी हुई हैं, कुछ मैं और बना रही हूँ, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी की पहले भी वीडियोस हैं, उसी में प्लेलिस्ट में मैं इसको डाल दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है, आयतन के आधार पर पूछा है ना, लंबाई नहीं पूछी है। तो आयतन, जल घनत्व जो है, अगर जल का आयतन लिखा होगा या फिर जल घनत्व लिखा होगा तो फिर आपने अमेजोन बताना है, ठीक है। कौन सी नदी आएगी, अमेजोन। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है। तो इन दोनों को कौन सी संधि जोड़ती है, डेविस, जिब्राल्टर, मलक्का, पाक। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी आपने करके जाना है। देखो ऊपर वाला तो नदियों का टॉपिक हो गया, वर्ल्ड की नदियाँ, वो आपने मेन जो नदियाँ हैं वो पढ़ के जानी है, ठीक है। अमेज़न नदी है, नील नदी है, यांगस्ती क्यांग नदी है, वांगहो नदी है, ये चाइना की हैं दोनों। और फिर जैसे ब्रह्मपुत्र हमारी इंडिया की नदियां हैं, है ना, गंगा है। तो नदियों के बारे में, ये नदियों का टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना है। नीचे वाला जो टॉपिक है सेकंड नंबर पे, वह है जल संधियों का टॉपिक, ठीक है। तो इसको भी जो है वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ने वाली संधि है वो हमारी जिब्राल्टर संधि है, जिब्राल्टर संधि, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसको कौन सा वाला महासागर जो है वो स्पर्श नहीं करता है, ये पूछा है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपको पता है उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, ठीक है, इधर साइड में अटलांटिक महासागर है और इस तरह प्रशांत महासागर है। तो ये तो तीनों ही इसको टच करते हैं, लेकिन हिंद महासागर जो है वो इसको स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि हिंद महासागर तो एशिया के नीचे है, अफ्रीका को टच करता है, एशिया को टच करता है ना, लेकिन उत्तरी अमेरिका को टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम जो है वो किसका आएगा, कौन सा वाला होगा, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया है। सबसे छोटा जो महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर है वो ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है। महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, जनसंख्या के आधार पर कौन है, ये दोनों ही चीज़ें आपने अच्छे से करनी है। तो देखो, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा तो एशिया ही है, लेकिन सबसे जो छोटा है वो अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, अंटार्कटिका सबसे छोटा आ जाएगा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, मिरर इमेज है। तो वो कौन से हैं जो एक जैसे दिखते हैं, तो वो हमारा है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। अभी मैप देखना, वर्ल्ड मैप, फिर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, वर्ल्ड मैप देखना, अच्छे से आपको पता चलेगा। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो है ना, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, बी पार्ट जो है वो इसका सही। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील जो है वो खारे पानी की झील है। अगर आपसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी तो सुपीरियर झील है, याद रखना है, सुपीरियर झील, मीठे पानी की सुपीरियर झील। वैसे पूरे एशिया में सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को। तो ये आंसर हो जाएगा एशिया। क्यों एशिया? क्योंकि एशिया में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। मैंने बताया ना, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्योंकि एशिया में देखो, जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़े दो देश हैं, चाइना और इंडिया, दोनों ही तो कहाँ पे हैं, एशिया में है। तो सबसे बड़ा मानव घर जो है, सबसे बड़ा मानव घर जो है वो एशिया है, एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है। वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की नदी है। तो पूछा है कि ये कहाँ जो है वो गिरती है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ये कैस्पियन सागर में जल गिराती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये टॉपिक मैं कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, और विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसको कांगो नदी जो है वो 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो और कांगो नदी, ये दोनों अफ्रीका की नदियां हैं। ठीक है, जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, और वो एशिया की है। और एशिया में भी कहाँ, इंडिया में। और इंडिया में भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्थान पर वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपने ध्यान रखना है राजस्थान में। राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, और जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। ठीक है, याद रखना। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में पद्मा हम किसको बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं। बांग्लादेश में हम गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। माओरी जो जनजाति है वो कहाँ की है, तो वो न्यूजीलैंड की है। ये क्वेश्चन पिछले साल कमीशन में भी पूछा गया था, जब भी मतलब पीछे कमीशन हुआ था, पिछले साल नहीं, जब भी लास्ट कमीशन हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो कमीशन हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। चढ़ते सूर्य का देश जो है वो हम किसको बोलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आपने मुझे बताना है कि चढ़ते सूर्य का देश जो है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, इसका फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका आंसर जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं। तो रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। और रेड इंडियंस इनको किसने नाम दिया था, तो कोलंबस ने। कोलंबस जो इंडिया का समुद्री मार्ग खोजने के लिए आया था। ठीक है, लेकिन कहाँ किसको खोज डाला था उसने, उत्तरी अमेरिका की खोज कर डाली थी।
ठीक है। वो पूरी स्टोरी है कि वो इंडिया के समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए आया था, लेकिन तूफान में उसकी नाव जो है वो पलट जाती है और अपोजिट दिशा में जाकर वो उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। इस तरह से कोलंबस ने जो है वो उत्तरी अमेरिका की खोज की थी और वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो इंडिया की खोज करने आया था, तो वहाँ पर जैसे वो पहुँचा तो वहाँ के लोगों को उसने क्या नाम दिया, रेड इंडियंस। तो ये रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी और मिसौरी हैं, तो मिसिसिपी और मिसौरी जो है ये दो नदियाँ हैं। वांगहो नदी कहाँ गिरती है? वांगहो नदी चीहिल की खाड़ी में गिरती है, जिसे हम पीला सागर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी फ्रांस में बहती है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आज के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी के किनारे कौन सा फेमस शहर है? ठीक है, कौन सा शहर जो है वो सीन नदी के तट पर है। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि जो है वो ईरान और ओमान को अलग करती है। ईरान और ओमान को, जल संधि वाला ही टॉपिक दोबारा से है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल डमरू मध्य कहलाता है। जल डमरू मध्य जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं, देखिए एक स्ट्रेट होती है, एक होती है इस्टुमस। तो दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, ठीक है, जलधारा जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य या फिर इंग्लिश में इसको वो कहते हैं स्ट्रेट, STARAIT, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या है? ये है जल डमरू मध्य, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। ऐसा संकरी समुद्री मार्ग या क्षेत्र जो दो अपेक्षाकृत विस्तृत मतलब बड़े समुद्रों को मिलाता हो या बड़ी खाड़ियों को मिलाता हो। समुद्री मार्ग की बात हो रही है, जल मार्ग की बात हो रही है, ठीक है। और जो ये है ना नीचे बी ऑप्शन, दो समुद्रों के बीच पतली संकरी भूमि पट्टी, उसको कहते हैं इस्थमस, ठीक है। इस्थमस है, इसको बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। ये इस्थमस है, एक ऐसा सकरा स्थल खंड होता है जो दो बड़े स्थल खंडों को परस्पर जोड़ता है, जो दो बड़े स्थल खंडों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों को आपने याद रखना है। ये जो पहले वाला है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, ये है स्ट्रेट है जल डमरू मध्य। और जो सेकंड वाला है, ठीक है, जो सेकंड वाला है ये बी नंबर पे, ये है दो समुद्रों के बीच पतली सकरी भूमि रेखा, ये होती है इस्थमस, इसको ये होता है स्थल डमरू मध्य। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है जल डमरू मध्य का वो ए पार्ट है, ए पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। सीन नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, इसका क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में करना है। और चढ़ते सूर्य का देश जो है वो है जापान, उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, उगते सूर्य का जो देश है वो है जापान। तो ये आज के क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी है अभी सबने लाइक कर देना है वीडियो को। आपका जो लाइक है वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप अपनी तैयारी करिए और मैं और भी नई वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगी और करंट अफेयर की वीडियोस भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।